कहिए कि अटेम्प्ट टू मर्डर लगना चाहिए जो रूल है। मैं बार बार आप लोगों के बीच आज से 3 रोज पहले ही छतौनी में घटना घटी। जय बिहार, मैं आनंद और आप देख रहे हैं मेरे साथ बूढ़ा देव राष्ट्रीय समाचार। आज मेरी मौजूदगी बिहार के मिथिलांचल मधुबनी जिला के घोरवंकी पंचायत में है, जहां पे आज फिर से एक पलायन जो मजदूर हैं, जो अपने गांव, अपने देश, अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे देश में काम करने गए हुए हैं और वहां के सरकार की आमदनी बढ़ा रहे हैं। लगातार आवाज़ उठती चली आ रही है कि कब आखिर बिहार से पलायन रुकेगा, कब प्रवासी मजदूरों को उसका हक मिलेगा। आज फिर से उनकी हक की बात हो रही है। आज एक प्रवासी मजदूर की मुंबई, पुणे में मृत्यु हो गई है और उन्हीं का यहाँ पे हाल चाल जानने के लिए पहुंचे हुए हैं राजद के एक समाज सेवी नेता, जो कि विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हुए हैं और आज उनकी सूद लेने पहुंचे हुए हैं। आइए जानने की कोशिश करेंगे इस घटना की पूरी जानकारी और क्या कुछ यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि चाहते हैं और क्या उनकी मांग है। हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि सरकार निश्चित रूप से या तो बिहार में उद्योग लगावे या नहीं तो प्रवासी मजदूरों के लिए एक अलग से कानून बने। जो लोग, कोई भी ऐसा गांव नहीं, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां से लोग बाहर में अपने मजदूरी करने के लिए जाते हैं और लगातार घटनाएं घट रही है। और निश्चित रूप से आज जब घटना घट जाती है तो इन परिवारों को कोई सूद लेने वाला नहीं रहता। आपके सामने में है जो सतेंद्र मंडल जी की, जिसकी मृत्यु पुणे में हुई है, और निश्चित रूप से ये उनका ये बच्चा है, जो सबसे बड़ा बच्चा है, उससे छोटा है, पत्नी है, 4 माह की बच्चा है, तो 3 बच्चा है। आप सोच सकते हैं कि उनके परिवार का साया समाप्त। एक ही कमाऊ पुत्र थे, उनके पिताजी हैं ये। तो निश्चित रूप से लगातार हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं और आज जिस प्रकार से वहाँ अभी तक जिस होटल में वो काम करते थे, होटल के मालिक मुआवजा के रूप में अभी तक कुछ नहीं दिए हैं। सिर्फ इन लोगों को लाश को प्लेन के द्वारा भेज दिया गया है। और जब हम लोग यहाँ आए, वहाँ से संपर्क साधने का प्रयास किया, वहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं उनसे हमारी अभी बात हो रही है और जैसे हमको पता चला कि अभी तक केस का इन्वेस्टिगेशन ही हो रहा है। आप सोच सकते हैं, अभी तक जांच पड़ताल चल रही है। जांच पड़ताल ही चल रही है। जैसे ही मीडिया के साथियों के, वहाँ के लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार वो लोग हम लोगों को जिस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं, तो हम पूरे देश के लोगों से आग्रह करते हैं, खासकर बिहार के तमाम लोग जो बाहर रहते हैं, जो प्रवासी लोग हैं, जिस स्टेट में हैं आप, जरूर वहाँ के लोगों से एक बार संपर्क करें और जहाँ घटना घटी है उस इलाके के जो लोग हैं उनसे भी हम लोग संपर्क स्थापित कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि कम से कम इस पीड़ित परिवार को, वैसे तो जो बच्चे हैं उनसे लगता है कि 20 लाख रुपया कम से कम मुआवजा मिले, इनके परिवार के लोगों को एक नौकरी मिले, यह मिनिमम, यह बिहार सरकार को इन पर विचार करना चाहिए। और वहाँ जहाँ घटना घटी है उस होटल के मालिक और जिनका अरेस्टिंग हुआ है उन पर कम से कम मर्डर केस 302 चले और पीड़ित परिवार से हम लोगों से जो भी बन पड़ेगा हम लोग भी अपने तरफ से आर्थिक सहयोग करें। तमाम जनप्रतिनिधि से हम आग्रह करते हैं कि जरूर आके इन पीड़ित परिवार से मिले और इन संकट के घड़ी में सतेंद्र मंडल जी, जो हम लोगों के बीच अब नहीं रहे, हम लोग उन के आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। और इस विकट घड़ी में जिनके पुत्र मोती मंडल
पिताजी मोती मंडल हैं, उनके और सत्येंद्र मंडल जी के पत्नी बच्चे को ईश्वर इतनी शक्ति दे, सहन शक्ति दे उनके परिवार को, जो इस दुख से धीरे धीरे निकले और पूरा समाज इन परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। नहीं, निश्चित रूप से हमको तो जहाँ कुछ जानकारी मिलता है तो हम जाते हैं। अब तो वो जनप्रतिनिधि लोग जाने कि जो चुनाव के समय में ही चुनाव की बात करते हैं। अब तो चुनाव खत्म हो गया है, हमारा तो ये काम है। हम तो ये जानते हैं कि समाज के लिए हमको जीना है, और खासकर जिस प्रकार से जो मजदूरों का पलायन हुआ है, सरकार कह रही है हम उद्योग लगाएंगे, इस पर कहीं कुछ नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों से जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे, और समाज के साथ जीना है, समाज के साथ मरना है। सर, बिहार सरकार के द्वारा क्या इन्हें कोई मुआवजा देने का ऐसा प्रावधान नहीं, है? प्रावधान तो है, लेकिन प्रावधान में कई प्रकार के रूल हैं। हम पीड़ित परिवार से मिलते हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि जो मुखिया जी लोग हैं उन सबसे भी कहते हैं, पहले डेथ सर्टिफिकेट भी आएगी, लेकिन सरकार जब तक वरीय जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक इन परिवार के प्रति रुचि नहीं लेंगे तो क्या मिलेगा। आप जान ही रहे हैं, सरकार इस ओर, इस दिशा की ओर नहीं गई। हम तो चाहते हैं इसकी सरकार लोकसभा विधानसभा में एक प्रपोजल लाए। जब चुनाव का समय आया था आपने सीधा प्रपोजल निकाला और एक ही दिन में रंग बिरंग की योजनाओं को आपने लागू कर दिया, लेकिन इसके बाद जो यह समाज का पलायन है, गरीब अपनी रोजी रोटी के लिए सब जगह भटकते हैं, लेकिन अगर आप पूरा बिहार के परिदृश्य में आप अगर देखेंगे तो एक दिन दो दिन पर प्रतिदिन पूरे बिहार में कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूर का मृत शरीर आता है। सरकार के इस चीज के प्रति गंभीर होना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं, अब हम लोग इस पर कोई बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, भारत के विभिन्न कोने में रह रहे प्रवासी मजदूरों से हम लोगों की बातचीत हो रही है, और उस बातचीत पर जरूरत होगा जन आंदोलन करेंगे, जरूरत होगा हम लोग विचार विमर्श करके कोई निर्णय लें, नहीं तो बात बात में राजनीति हो जाती है। इसीलिए हम लोग इस सब चीज से डरते हैं, इस सब चीज से भागते हैं कि लोग कहेगा राजनीतिक बात ही। मैं राजनीतिक बात करने के लिए नहीं आया। यहाँ से 3 दिन पहले अभी छतौनी में यादव जी की मृत्यु हुई है, वो भी मुंबई में। हमसे जो भी संभव हो सका हमने मदद किया। रेलवे से उन पर मांग के लिए, मुआवजा के लिए रेलवे पर एफआईआर की और रेलवे पर केस भी हमने करवाने का काम किया है। उसी प्रकार इन परिवार के न्याय के लिए हमको जहां जाना पड़े, एक एक लॉयर से बात हो रही है, और बहुत जल्द इन परिवार को मुआवजा मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। इनके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। धन्यवाद।